एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। और एसटी नंबर 4 का हम करने वाले हैं डिस्कशन एकदम सटीक तरीके से। जैसा कि आप सभी को पता है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्टली इसका एनालिसिस करते हैं। स्पीड टेस्ट सभी देते हो देखो, और अभी ये ईयर का एकदम स्टार्टिंग है, तो हमें ये चाहिए कि हमें अभी से अपनी क्वेश्चंस में पकड़ बनानी होगी। वो बनेगी कैसे? जब आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, यानी कि बेहतरीन प्रैक्टिस कर लेंगे। और यहाँ पे किसी भी एसटी का एनालिसिस अगर करना है ना, तो यहाँ पे सीख लो तुम मेरे साथ कम समय में चीजों को कैसे करना है। एक तो ये चीज, और सटीक करना है ये चीज। ये दोनों चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो मोस्ट वेलकम टू यू ऑल इन द महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसमें हम करने वाले हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये। देखो, मैं एक बार स्टार्ट हो जाऊंगी तो रुकूंगी नहीं, तो इसलिए पेन पेपर के साथ तैयार रहो। जो आपको लगता है कि ये चीज नोट करने वाली है, उसको नोट भी करो, ठीक है। सो 26 से 31 यानी कि टोटल 6 क्वेश्चंस आपको मिले हैं। क्या किस चीज के? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रीड ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी एरर इन इट। यानी कि आपका एक क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का। आपको एक सेंटेंस दिया है, आपको सिंपली एरर फाइंड आउट करनी है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका है आपकी ग्रामर का स्ट्रॉन्ग होना। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, आपने अच्छे से उसमें पारंगत हासिल करी है, आपने प्रैक्टिस करी है, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम चाट डाला है, तो इन क्वेश्चंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं बता दूं। चलिए एकदम देखते हैं सटीक तरीके से कैसे करते हैं। अ न्यूली अपॉइंटेड बीसीसीआई चीफ, जो नए नए एकदम अपॉइंट हुए हैं अभी बीसीसीआई के चीफ, एंड एमपी वॉज अकॉर्डेड मतलब किसी चीज पे अग्री करना। A warm reception on his लगा है। his क्या है बेटा? एक प्रोनाउन, और इस प्रोनाउन के बाद कैसा प्रोनाउन है ये? पॉजेसिव। लेकिन ये एक ऐसा पॉजेसिव प्रोनाउन है which needs a noun with it। तो ये प्रोनाउन तो बचा नहीं, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसके साथ एक नाउन की हमें नीड होती है। नाउन की नीड है, और ये अराइव तो वर्ब है, तो सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया। तो ये नाउन में अराइव का क्या हो जाएगा? सिंपली अराइवल। एक वार्म रिसेप्शन हुआ किसका? ऑन हिज अराइवल एट हिज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस तरीके से आपने देखा कि एरर कहां आई? थर्ड पार्ट में। आंख बंद करके आंसर मार्क कर दो, ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हो, कंसेप्ट अगर पता है तो पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द ट्री डेटा बीन कंपाइल्ड बाय एन एक्सपर्ट। अब देखो, एक ट्री डेटा है जो कंपाइल किया गया किसके द्वारा? एक्सपर्ट के द्वारा। देखा जाए तो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। सेंटेंस किस में जा रहा है? पैसिव में जा रहा है। तो यहां पे बीन तो होगा नहीं, इज बीइंग हम लिखेंगे। यहां पे क्या लिख देंगे? इज बीइंग कंपाइल्ड। is being compiled would include specification of different species, their habitat and the threats they face in the urban environment। तो बीन नहीं होगा। बीन है तो मतलब आपका ये जो वॉइस है वो एक्टिव वॉइस में, लेकिन फिर उसके साथ आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब भी चाहिए होगी, हैज, हैव या हैड। वो सब यहाँ लगा नहीं है, तो सीधा सीधा इस बीइंग कर दो, यानी कि फर्स्ट पार्ट में ही एरर मिल गई, सिंपली मार्क कर दो। मिनटों में क्वेश्चंस होंगे, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जापानीज प्राइम मिनिस्टर इज शेयरिंग। जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कर रहे हैं? शेयरिंग अ पुश बाय द ग्रुप ऑफ 7। एक कहीं ना कहीं किसी चीज में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो ग्रुप ऑफ 7 है। एडवांस इंडस्ट्रियल नेशंस, किस चीज के लिए? टू प्रमोट, इन्फिनेटिव है, टू के साथ V1 आएगा, करेक्ट। इंक्लूसिव ग्रोथ अक्रॉस द ग्लोब, पूरे के पूरे ग्लोब में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अक्रॉस मतलब वन साइड टू अनदर, तो उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही। तो अगर बात हो रही तो सही है। इस शेयरिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, करेक्ट है। सेंटेंस में नो एरर है बेटा, कोई एरर नहीं दिख रही हमें। ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सब कुछ एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 1 person was killed and 7 others were injured। कोई दिक्कत नहीं, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1 person है, इसलिए
पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब हमें लगाना पड़ा, एंड के साथ भले ही कनेक्टेड है लेकिन यहाँ पे 7 अदर्स लिखा हुआ है तो वर्ड लगेगा। ऑक्सिलरी वर्ब हमें चेंज करनी पड़ जाएगी, भले ही हम कहते हैं ना कि एंड के पहले वाला जैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो वैसे ही बाद में हो, लेकिन अगर सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग होंगी। व्हेन अ व्हीकल इन विच दे वर ट्रेवलिंग स्किडेड ऑफ द रोड, रोड से एकदम अलग चला गया, तो स्किडेड ये ऑफ द रोड नहीं होगा प्रीपोजिशन, ये है फ्रेजल वर्ब, तो स्किडेड ऑफ द रोड, रोड से एकदम किनारे हट गया, एंड रोल डाउन इनटू अ जॉर्ज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और लुढ़कते लुढ़कते जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रियासी में पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या होगा, स्किडेड ऑफ, तो ये दिया है हमें थर्ड में, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें एरर है। ठीक है, नेक्स्ट, रेन्स टुडे लैश्ड दिल्ली, आज की जो बारिश थी ना दिल्ली को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। गिविंग सम रेस्पाइट टू पीपल विद दिस स्कॉर्चिंग हीट, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी जो खुजली भरी एक हीट थी, जब सन बहुत तेज होता है तो स्कॉर्चिंग हीट उसे हम बोल देते ना, विद दी स्कॉर्चिंग हीट। एक बार बताओ, विद हम किसी साथ के साथ लगाते हैं, विद समवन के साथ आता है, तो उनको राहत मिली, रेस्पाइट मतलब सम रेस्पाइट, कुछ राहत मिली उन लोगों को, किससे, जो सोर्स है, फ्रॉम दी स्कॉर्चिंग हीट, यस और नो, तो यहाँ पे विद रिप्लेस हो जाएगा करेक्ट प्रीपोजिशन से फ्रॉम, तो यहाँ पे सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसी पार्ट में क्या है, एरर है ना। चलो नेक्स्ट, 3 कोचेज ऑफ जैसलमेर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो जैसलमेर और दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है, उसके जो 3 कोचेज हैं दे वर डैमेज्ड, करेक्ट है कि वो डैमेज हो गए थे, ठीक, किसमें, इन अ फायर, आग में, कहाँ, जो जैसलमेर एट लोकेशन है ना, तो एट लगा, जैसलमेर रेलवे स्टेशन, बट लेकिन देयर वाज नो डैमेज ऑफ लाइफ, डैमेज ऑफ लाइफ नहीं होता है, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी असेट्स इनका होता है, लाइफ लॉस होती है ना, लाइफ क्या होती है, लॉस होती है, तो करेक्ट नाउन जो यहाँ पे होगा दैट विल बी देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, किसी का जीवन खतरे में नहीं गया, एन ऑफिशियल सेड, तो यहाँ पे लॉस होना चाहिए था, ये दिया है मैं 4th पार्ट में, एरर किस में हो गई, ऑप्शन नंबर 4। तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देखा कितने स्पीड में और कितने अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व किए। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है कॉम्प्रिहेंशन, और बहुत इजी कॉम्प्रिहेंशन है मैल न्यूट्रिशन के ऊपर, यानी कि हंगर, उसको लेकर के यहाँ पे क्या चीजें डिस्कस हुई हैं वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने आई होप जब एसटी दी होगी तो जरूर पढ़ा होगा, जब एसटी दी होगी जरूर पढ़ा होगा, एक बार जरा कहते हैं ना सरसरी निगाह से देख लो, तो उसको देख लो भाई, फिर हम इसका एक जिस्ट बताते हैं आप लोगों को। क्या लिखा है, मैल न्यूट्रिशन यानी कि हंगर विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद द पुअर एंड रूरल पॉपुलेशन। मैल न्यूट्रिशन का उत्पादन कहां से हुआ, गरीब और रूरल जनसंख्या जो है, दैट इज अ मेलाइज, मेलाइज मतलब काइंड ऑफ इलनेस, एक बीमारी की तरह है, दैट हैज नॉट स्पेयर्ड इवन दी वेल टू डू अर्बन एलाइट्स, जो अर्बन एलाइट्स हैं, अर्बन लग्जरी है, दोज हु आर लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज, उनसे कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज रेलेवेंट, ये इंपॉर्टेंट है टू नोट दैट यूनिसेफ डिफाइंस, ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि यूनिसेफ ने मेल न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन किया, एज अ ब्रॉड टर्म, है ना, कैसे डिफाइन किया, एज अ ब्रॉड टर्म, बहुत ही बड़ा टर्म, कॉमनली यूज एज एन अल्टरनेटिव, जिसको कॉमनली यूज किया गया एज एन अल्टरनेटिव टू अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन को ही हम मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, बट टेक्निकली इट ऑल्सो रिफर्स, अब ये यहाँ पे एक्चुअली मेल न्यूट्रिशन की ऑथर क्या कर रहे हैं, डिफिनीशन बता रहे हैं कि कॉमनली कैसे यूज किया गया, और टेक्निकली ये क्या है, इट रिफर्स टू ओवर न्यूट्रिशन एंड द मेडिकल डिक्शनरी, और अगर मेडिकल टर्म के हिसाब से देखें तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, द कंडीशन दैट डेवलप्स, एक ऐसी अवस्था जो डेवलप होती है, जो विकास जिसका होता है, कब, व्हेन द बॉडी डजंट गेट द राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स, जब हमारे शरीर को सही मात्रा के
विटामिन, मिनरल या अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं दैट इट नीड्स टू मेंटेन हेल्दी टिश्यूज एंड अदर ऑर्गन्स, जो कि मददगार होते हैं हमारे टिश्यूज को और हेल्दी करना, हमारे ऑर्गन्स को और अच्छे से ऑपरेट करना। सो गोइंग बाय दीज डेफिनेशन, अगर इन डेफिनेशंस की हम बात करें जो यूनिसेफ द्वारा दी गई, जो मेडिकल डिक्शनरी में है ना, और अलग अलग जो ऑथर ने सारी डिक्शनरीज बताई, इन डेफिनेशंस के थ्रू अगर देखा जाए तो मेल न्यूट्रिशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। मेल न्यूट्रिशन क्या है, एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है इन अर्बन एरियाज टू, अर्बन एरियाज में भी, गिवन दी लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि लाइफस्टाइल खान पीन हमारा बहुत अलग है आज के टाइम पे। पहले की तरह सिर्फ दाल रोटी पे कोई नहीं रह रहा है, लेकिन वही दाल रोटी आपको हेल्दी बनाती है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेस, मतलब रूरल चाहे जनसंख्या हो चाहे अर्बन जनसंख्या हो, दोनों में ही पुअर न्यूट्रिशन हैज बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम विद इनसफिशिएंट, एक्सेसिव और इम्बैलेंस कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अमंग बोथ द पुअर एंड रिच। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो इम्बैलेंस डाइट है, इनसफिशिएंट चीजें हैं, इम्बैलेंस कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो, वो दोनों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। In fact, as per the National Family Health Survey NFHS, इसके द्वारा बोला गया कि जो आंध्र प्रदेश है is one of the top 5 states, आंध्र प्रदेश जो है one of the top 5 states है with the highest obesity rates, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, while studies from National Institute of Nutrition that have shown that urban kids from higher socioeconomic strata, जिनका स्टेटस काफी हाई है, they are suffering from obesity due to inadequate nutrition in that diet। अपनी डाइट में हद से ज्यादा चीजों का इंटेक करने की वजह से they are becoming obese, है ना, एकदम हानिकारक हो रहा है ना उनके लिए, मोटापा बढ़ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द मेजर एलिमेंट्स, जो इनमें से मेजर बीमारियां हैं, एलिमेंट्स बीमारी को बोलते हैं, दैट द अर्बन पॉपुलेशन सफर फ्रॉम, जिससे कि अर्बन जो शहरी लोग हैं, शहरी जनसंख्या है, वो सफर करती है इन सम वे कनेक्टेड टू डाइटरी हैबिट्स एंड इम्बैलेंस्ड इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन वो इम्बैलेंस्ड वे में ले रहे हैं, कभी भी कुछ भी खा रहे, खाते जा रहे हैं। सो पुअर इम्बैलेंस्ड डाइट इज टू बी ब्लेम्ड in at least 50% of the cases for ailments among the urban populace including cardiac problems, stroke, diabetes, hypertension, obesity। तो जो अर्बन पॉपुलेशन में ये जो इम्बैलेंस डाइट है ना, इसको पूरा का पूरा श्रेय है, 50% श्रेय है कि ये बीमारी का कारण बन रहा है अर्बन पॉपुलेशन में, जिसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी कि कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा, स्ट्रोक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये इसकी वजह से ही बढ़ रही है। ठीक है। सो हेयर पीपल कंज्यूम अ लॉट ऑफ राइस, आंध्र प्रदेश में लोग ज्यादा चावल खाते हैं ना, विच इज टेकन इवन एट नाइट बिसाइड्स ऑयली एंड डीप फ्राइड एंड जंक फूड, जो कि रात को भी खा लिया जाता है। ऑयली और डीप फ्राइड और जंक फूड के अलावा भी राइस का भी एक हाथ है। हाई सॉल्ट कंटेनिंग फूड, जिसमें ज्यादा नमक होता है, अचार वगैरह में, चटनी वगैरह बहुत लोगों को पसंद है जिसमें ज्यादा नमक होता है। अलॉन्ग विद राइस वाइल फ्रूट्स एंड सैलेड्स आर ऑफन गिवन अ मिस, और लोग फ्रूट्स और सैलेड तो भूल ही जाते हैं। सो दिस लीड्स टू एन इम्बैलेंस डाइट। तो इम्बैलेंस डाइट का क्या रीजन है वो बताया गया यहाँ पे कि यही एक है इम्बैलेंस डाइट विद एक्सेस इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जब कार्बोहाइड्रेट और फैट आप ज्यादा इंटेक कर लोगे तो वो भी नुकसानदायक है। वाइल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि फाइबर, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये मिसिंग है। और अगर आप डाइटरी कंडीशन या डाइटरी लाइफस्टाइल से जा रहे हो, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट्स जो है उसमें ये पाया गया लॉट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। बहुत सारे लोग या तो ओबेसिटी है या अंडरवेट है, या उनको एनीमिया हो रहा, या हेयर लॉस प्रॉब्लम्स, या ऑस्टियोपोरोसिस। देखो आजकल की जो जनरेशन है उसमें देखा होगा बहुत बच्चों के बाल वाइट अपने आप से हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के, 7-8 ईयर्स के, 10 ईयर्स के बच्चों के। क्यों? इम्बैलेंस डाइट की वजह से। सो द ग्रोथ अमंग चिल्ड्रन इज ऑल्सो इम्बैलेंस, तो उनकी ग्रोथ पर भी कहीं ना कहीं असर आ रहा है। सो ऑल्सो एज मेनी पीपल वर्क एट नाइट, बहुत सारे लोग देर देर रात तक जग के काम करते हैं, प्रॉपर नींद न लेने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। दे आर नॉट एबल टू फॉलो प्रॉपर टाइमिंग्स फॉर फूड, ना नींद है प्रॉपर, ना खाना है प्रॉपर, रात को देर से सोगे, सुबह देर से उठोगे, तो न ब्रेकफास्ट का टाइम है ना लंच का टाइम है।
So they take a quick bite of junk food at their workplace, due to which they don't get adequate nutrition, especially lack vitamins and minerals. तो क्या करते हैं वो लोग ऑफिस में जाके कुछ ना कुछ खा लेते हैं और जिसकी वजह से उनको फिर प्रॉब्लम होती है, पुट ऑन वेट, सफर फ्रॉम एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम. सो हेल्दी बैलेंस अगर न्यूट्रिशन चाहिए, हेल्दी बैलेंस डाइट अगर आपको चाहिए, सो वन शुड मेंटेन प्रॉपर टाइमिंग्स ऑफ फूड इनटेक. आपको अपने खाने का प्रॉपर टाइमिंग का ख्याल रखना होगा. यू हैव टू एब्सटेन, अपने आप को रोकना होगा फ्रॉम हाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी फूड्स ड्यूरिंग लेट नाइट. कि जब उठे तो चलो चॉकलेट खा ले. एंड शुड गिव प्रेफरेंस टू ग्रीन एंड डार्क लीफी वेजिटेबल्स. हरी सब्जियां ज्यादा इंटेक करें. एंड फाइबर कंटेंटिंग फूड्स, फ्रूट्स एंड सैलेड्स, बिसाइड ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर. यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा तो इंटेक करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको फूड और फ्रूट और सैलड का भी ज़्यादा इंटेक करना है. दे शुड ऑप्ट फॉर डेली एक्सरसाइजेज. जो जिनका वेट ज़्यादा है, जो चीज़ों से गुजर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, कुछ डेली एक्सरसाइजेज में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे कि जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग. इनफैक्ट द प्रॉब्लम ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, हालांकि अगर देखा जाए जो एक प्रॉब्लम है पुअर न्यूट्रिशन की, इज प्रेवलेंट इन अर्बन एरिया. सबसे ज़्यादा कहाँ है, अर्बन एरियाज में, अक्रॉस ऑल दी सेक्शंस. अगर सारे सेक्शंस की बात करें, चाहे वो मिडिल क्लास हो या अर्बन स्लम ड्वेलर्स हो. सो द अर्बन मिडिल क्लास ऑलवेज ट्राइज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन न्यूट्रिशियस लाइफ. और अर्बन जो मिडिल क्लास होते हैं ना, मिडिल क्लास जो शहर में रह रहे होते हैं, वो ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. कैसे? इन ऑर्डर टू सेव मनी. किस लिए? कि पैसा बचा ले, कुछ लग्जरी आइटम खरीद लेंगे, खाने पे ध्यान नहीं देते. सो आफ्टर इंटरेक्टिंग विद मदर्स ऑफ सम मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन इन द सिटी, शहर में जब एक सर्वे हुआ जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं उनकी माओं से, तो ये पाया गया दैट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सेविंग टू बाय एक्सपेंसिव हाउस होल्ड आइटम्स. कि वो लोग अपने न्यूट्रिशन का ध्यान न रखे पैसा बचा रही थी हाउस होल्ड आइटम्स खरीदने के लिए, बाय curtailing expenses को काट के on food and feeding children rice, pickle of curd of rice and buttermilk daily. खाली इस पे जी आ रही थी. But such diet ultimately leads to health problems. लेकिन इस तरीके की डाइट कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है. Even if the children may be eating adequate quantity of rice, अगर बच्चे भी ज़्यादा चावल खाते तो वो नुकसानदेह है. So they would be suffering from lethargy, poor IQ और mental alertness. तो मैल न्यूट्रिशन को लेकर के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है. तो मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बताना है आपको इन अर्बन एरियाज टू. क्या है मैल न्यूट्रिशन का मेजर कॉज ऑफ कंसर्न? क्योंकि वो माइग्रेट कर रहे हैं रूरल टू अर्बन एरियाज, या एक्सपेंसेस एक्सीड द इनकम, या अवेलेबिलिटी जो है वो रिमेन डिफिकल्ट है, या अर्बन एरियाज डू नॉट गेट एक्सेस टू विटामिन, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. तो ऑब्वियस सी बात है, यही एक बात है कि अर्बन एरियाज में भी हर किसी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स या मिनरल्स या प्रोटीन्स प्रॉपरली नहीं मिल रहे टू मेंटेन हेल्थ. इसीलिए यही एक मेजर कंसर्न है. मैल न्यूट्रिशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टारवेशन. स्टारवेशन होती है भुखमरी, और मैल न्यूट्रिशन मतलब जब आप प्रॉपर इंटेक नहीं करते. तो कैसे मैल न्यूट्रिशन डिफरेंट हुआ? स्टारवेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे फूड की अवेलेबिलिटी ही नहीं होती, बट यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट नहीं रहता, फूड अवेलेबल है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिच एंड बैलेंस फूड. इट मीन्स फूड विच इज टेस्टी बट इज नॉट एक्सेसिबल. ये तो एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है. स्टारवेशन क्या होता है? फूड विदाउट न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिशन क्या होता है? नो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट ऑल. एकदम उल्टा. तो करेक्ट तो यही है कि स्टारवेशन ऐसा होता है जहां पे खाना ही अवेलेबल नहीं है, और मैल न्यूट्रिशन वो है जहां पे न्यूट्रिशन की कमी है खाने में. तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? बताइए. एक्सक्यूजेस. पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? पीपल हु रिमेन अवेक टिल लेट नाइट एंड कंज्यूम जंक फूड ऑफन कंप्लेन ऑफ वेट गेन एंड एसिडिटी. ये तो करेक्ट है. टू मेंटेन हेल्थ वन शुड कंज्यूम फूड एट द प्रॉपर टाइमिंग्स. ये भी करेक्ट है. फॉर हेल्थ ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज हैविंग अ बैलेंस डाइट. नो, लिखा है अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर बैलेंस डाइट भी जरूरी है. तो यही आपका हो गया फॉल्स. इम्बैलेंस डाइट लीड्स टू लो ग्रोथ. एग्जैक्टली, ये भी ट्रू है. तो ये सब आपके ट्रू हैं.
ये आपका हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय इम्बैलेंस डाइट? इम्बैलेंस डाइट से कौन सी चीज नहीं होती? ऑब्वियसली जॉन्डिस के बारे में मेंशन नहीं था, तो यही नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्टेटेड अबाउट द अर्बन मिडिल क्लास स्पेंडिंग हैबिट्स? क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लग्जरी आइटम्स खरीदना होता है। सो दे स्पेंड देयर लॉन्ग टर्म सेविंग्स टू अफोर्ड लग्जरी आइटम्स, यही स्टेट किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये प्रेफर करते हैं कॉम्प्रोमाइज करना, इसीलिए आपका थर्ड आंसर होगा। तो खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो स्पेंड करना चाहते हैं लग्जरी आइटम्स में, इसलिए बैलेंस डाइट को वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, इसलिए थर्ड होगा, ये नहीं। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से इन अर्बन चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिनका हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, तो उसको क्या क्या होता है? स्ट्रोक, वीक बोन्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। बताइए किससे होता है? तो ओबेसिटी की वजह से होता है, ठीक है, ओबेसिटी की वजह से होता है। तो हेंस ऑप्शन नंबर 5। मेलाइज, मेलाइज का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, दैट इज रिलेटेड टू इलनेस, एक बड़ी बीमारी। तो डिसइंटरेस्ट नहीं होगा, अपसेट नहीं होगा, इनकॉम्पिटेंस नहीं होगा, तो क्या होगा? रेस्टलेसनेस। जब बीमार आप होते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता ना कुछ, सो देयर इज रेस्टलेसनेस। सो वी विल मार्क आवर आंसर ऑप्शन नंबर 4। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 39 से 43 क्वेश्चन नंबर, एक सेंटेंस दिया है जिसमें 3 वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ड करेक्टली यूज हुआ है एज पर दी कॉन्टेक्स्ट, और जो इनकरेक्ट है वो आपको मार्क करना है। द प्राइम मिनिस्टर हैज वार्न्ड, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? वार्निंग दी, किस बात को लेकर के? नो बीआर एग्जिट, मतलब एक एग्जिट को लेकर के ही बोला गया, एक ब्राजीलियन एग्जिट जो होती है ना, उसके लिए बोला गया, ब्रिटेन एग्जिट। एट ऑल इज मोस्ट लाइकली आउटकम इफ एमपीज रिजेक्ट हिज विड्रॉल डील, एमपी अगर अपनी विड्रॉ डील को रिजेक्ट कर देते हैं, एज ही सॉट टू परसुएड, परसुएड मतलब कन्विंस करना, वेवरिंग एमपीज टू बैक हिम, कि उसको वापस कर दे। तो ये सब तो अपनी जगह पे एकदम करेक्ट है, तो मार्क कर देंगे, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, द कोर्ट मेक्स इट क्लियर, जो कोर्ट है इस चीज को क्लियर कर रही है, दैट द रेस्ट्रेंट्स, रेस्ट्रेंट मतलब जिन पे कंट्रोल लगा हो, अप्लाई ओनली टू, किस पे अप्लाई होता है? एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी, मतलब वो एक्ट जिसमें आपका इंटेंशन इन्वॉल्व है, आपकी कोई भी चीज की टेंडेंसी इन्वॉल्व है टू क्रिएट डिसऑर्डर, कि आप मेस्ड अप करो चीजों को, डिसऑर्डर फैलाओ इस इंटेंशन से। तो जब डिसऑर्डर है तो कॉपरेशन कैसे हो सकता है बेटा? डिसऑर्डर अगर है तो डिस्टर्बेंस की बात करेगा ना, डिसऑर्डर और डिसरप्शन बोल सकते हैं। कॉपरेशन तो मतलब एक साथ सामंजस्य बैठा के काम करना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो बी यहाँ पे रॉन्ग है। एंड ऑर्डर ऑफ इंसाइटमेंट टू वॉयलेंस, कि वॉयलेंस के लिए एक ऑर्डर देना, तो ये आपका करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? यहाँ पे अगर आप बोलोगे डिसऑर्डर की अगर बात करें, तो इसके साथ ही साथ बेटा आपको इंसाइटमेंट कैसी हो सकती है? कोई भी चीज इंसाइट करना, यानी कि आपको वो क्या कर रही है? एक्साइटमेंट, एनकरेजमेंट की बात कर रहा है, तो एनकरेजमेंट तो हो ही नहीं सकता ना। इंसाइटमेंट मतलब क्या होता है? एनकरेज। अगर कोई चीज डिसऑर्डर फैला रही है तो एनकरेज तो करेगी नहीं, वॉयलेंस की तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी, जो करेक्ट नहीं है। डिसलॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, अगर सरकार से आप डिसलॉयल हैं तो एस्टैब्लिशमेंट होगा, बताओ। अगर डिसलॉयल्टी की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट से एस्टैब्लिश बाय द लॉ, तो लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है डिसलॉयल्टी? नहीं, तो रॉन्ग हो गया। इज नॉट द सेम थिंग एज कमेंटिंग, ये उस तरीके की चीज नहीं है कि कमेंट कर दिया इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स अपॉन द मेजर्स और एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज सो एज टू एग्रावेट द कंडीशन ऑफ द पीपल। तो अगर आप देखोगे तो ए और बी सही है, एस्टैब्लिश ही करेगा, जो कानून द्वारा कोई चीज स्थापित करना, सो एज टू एग्रावेट द कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों की कंडीशन को और बढ़ाना या कम करना।
तो यहाँ पे एग्रावेट नहीं होगा, टू के साथ आप यहाँ लगाओगे एमिलियोरेट दी कंडीशन। तो देखोगे तो ए और बी करेक्ट है, सी यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, द बुक आर्ग्यूज दैट, बुक में किस चीज का आर्ग्यूमेंट है कि जो प्रोसिक्यूशंस है फॉर पेट्रियोटिज्म relentlessly launched against leaders of the freedom। तो पेट्रियोटिज्म रिलेंटलेसली या म्यूटिनी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो यूज हुआ है ना इज यूज्ड एक्सप्रेस जो लीगल टर्म्स होते हैं ना उसके लिए है। तो कोई भी क्रिमिनल चार्ज है उसको लेकर के यहाँ बात की गई है फॉर क्रिमिनल चार्ज। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए और सी अपनी जगह पे है, तो मार्क करेंगे ए एंड सी जो करेक्ट है। इट इज अनलाइकली टू ईज द कंसर्न्स ऑफ दोज, ये अनलाइकली होगा उनके कंसर्न को ईज करना, मतलब अच्छे से करना जो फियरफुल है, डरे हुए हैं, दैट द डील रिस्क लीविंग द यूके इन एन एंडिंग स्टेट या अनएंडिंग स्टेट। अगर हम देखेंगे स्टेट ऑफ लिम्बो की बात की गई तो स्टेट ऑफ लिम्बो तो सही है, और एक इन्फ्लुएंस की बात की गई वो भी सही है। अच्छा, लिम्बो का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो अनसर्टेन। स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी की बात की गई। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बी तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एंडिंग नहीं होगा, अनएंडिंग हो सकता है जो चीज खत्म ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी करेक्ट है, तो बी और सी मार्क कर देंगे। राइट, 44 से 7, 47 आपको करना है रीअरेंज अच्छे से। देखो स्टारवेशन से ही रिलेटेड है, बहुत आराम से कर लोगे। ह्यूमन एग्जिस्टेंस डिराइव्स स्ट्रेंथ, जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है वो क्या ड्राइव करता है? एक स्ट्रेंथ को फ्रॉम मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब इसमें 1 जो है और 8 यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट इज ऑलरेडी अरेंज्ड। फर्स्ट देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 ये फिक्स है, आपको करना है इनको अरेंज। तो विच इज सैल्वेशन एंड इट इज ओनली बाय लर्निंग एंड इम्बाइबिंग दी ट्रुथ्स दे कंटेन। जो उनमें ट्रुथ है उसको बारे में बात करें, स्क्रिप्चर्स की बात करी, इतिहास की बात करी, पुराण की बात करी, जो एक प्रोफेशन बना सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट दे एक्सप्रेस। बट इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट इट डजंट गारंटी दैट वन रीचेस द गोल ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग, कि वो स्पिरिचुअल लर्निंग तक पहुंच ही जाएगा। दैट पीपल अपहोल्ड एंड इट इज ट्रू दैट द स्टडी ऑफ द वेद्स स्क्रिप्चर या वेद पुराण की तो बात करेगा। तो ये डी और बी कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड है, तो इसको यहीं पे कर दो कि जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं दैट पीपल, और ये इनको लिंक कर दो। देखो ये क्या आ गया, इनको क्या कर दो? लिंक कर दो। तो यहां पे आपका आ जाएगा इसके बाद 1 के बाद डी और बी, सीधा सीधा। फिर आगे लिखा है एंड बाय पुटिंग देम इन प्रैक्टिस इन वंस लाइफ दैट क्वालिफाइज। तो ये तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इसी चीज को लेकर के बताया इट इज, ये भी एक फैक्ट है, तो ये सी हो जाएगा यहाँ पे। कि फैक्ट के बारे में बात किया कि जो आपके सैल्वेशन है, जो कि सैल्वेशन है उसके बारे में। फिर दे कंटेन कौन कंटेन कर रहा है? यानी कि एंड बाय पुटिंग देम इन प्रैक्टिस दैट वन क्वालिफाइज, तो ई आ जाएगा और एफ आ जाएगा, क्योंकि 8 आपका अरेंज है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट अरेंजमेंट देखें, यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ पे 8 लगा दो, तो फर्स्ट क्या हुआ? डी अरेंज हो गया ना। सेकंड क्या हुआ? बी करेक्ट। लास्ट क्या हुआ? एफ करेक्ट। फोर्थ कौन सा था? ई या ए? तो वो था ए। तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। अब 48 से 50 तक क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट है जिसमें दिया हुआ है ब्लैंक, और कोई 2 वर्ड्स हैं जो इसमें फिल हो सकते हैं। आपको ये चूज करना है 5 ऑप्शन में से क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 48 में कि मेक इन इंडिया इज एम्बिशियस टू सी इंडिया, ये एम्बिशियस है कि भारत को देखने के लिए ऑन दी वर्ल्ड मैप एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, कैसा देखने के लिए इच्छा है? एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह। एंड गिव ग्लोबल टू द इंडियन इकोनॉमी, तो ग्लोबल रिकॉग्निशन की ही तो बात करेगा ना बेटा, ग्लोबल रिकॉग्निशन की ही तो बात करेगा। क्योंकि बेनेडिक्शन क्या होता है? बेनेडिक्शन इज द डिवाइन ब्लेसिंग,
और ऐसे मतलब सम काइंड ऑफ असेसमेंट, तो असेसमेंट यहाँ पे थोड़ी ना कर रहे हैं, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करेगा जिसका मतलब इम्पेटस भी होता है, तो ए और बी यहाँ पे करेक्टली फिट हो जाएगा कि नहीं, ये तो पढ़ते ही पता चल गया था। नेक्स्ट विदर्भा, विदर्भा विच सीज द मोस्ट फार्मर सुसाइड्स, जिसमें देखी गई सबसे ज्यादा किसानों की सुसाइड। सॉ इन दी डेथ्स, तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट इन दी डेथ्स, सबसे ज्यादा शार्प इंक्रीज देखा गया, तो इंक्रीमेंट और स्पाइक ये दोनों हो सकता है, क्योंकि डिप मतलब कोई चीज डुबाना, प्लमेट भी उसी के सेंस में यूज होता है, तो ए और सी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सबसे करेक्ट है। तो टिप, अच्छा एक मिनट आगे पढ़ लो बेटा। बट डिप्रेसिंगली द नंबर ऑफ फार्मर्स चूजिंग सुसाइड इज द हाईएस्ट, तो जब सुसाइड को चूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना बेटा, तो इंक्रीमेंट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें स्पाइक भी इंक्रीमेंट की बात करता है, शार्प इंक्रीज इन दी मैग्नीट्यूड। तो अगर हम प्लमेट को देखें एक बार, तो एक हाई स्पीड से नीचे गिरना किसी चीज में, उसका अपोजिट है, तो ये आ जाएगा। इंक्रीमेंट हमें देखते ही लगता तो था, लेकिन अगर डिप्रेसिंगली देखा जाए, आगे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ फार्मर्स चूजिंग सुसाइड इज द हाईएस्ट इन द स्टेट, ऑलरेडी हाईएस्ट मेंशन है, तो ऑब्वियसली मोस्ट फार्मर सुसाइड विदर्भा ने सबसे ज्यादा प्लमेट या डीप देखा है, तो यहाँ पे बी और डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एक्सपोर्ट्स एडेड बाय द गवर्नमेंट, इतने ज्यादा एक्सपोर्ट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था, जो गवर्नमेंट द्वारा हेल्प आउट किया गया, द इंडस्ट्री इज लाइकली टू होल्ड 11.3 to 12.3 मीटर ऑफ स्टॉक, इतने अमाउंट ऑफ स्टॉक रखने की इच्छा है, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू 5.3 months ऑफ डोमेस्टिक विच इज द हाईएस्ट इन 10 years। तो डोमेस्टिक क्या होगा, ऑब्वियसली कंजम्पशन की बात करेगा, व्हील्ड भी कंजम्पशन की बात करता है, एग्जॉस्ट मतलब कोई चीज एकदम ओवर हो जाना, है ना, तो वो हो जाता है, तो बी और सी यहाँ पे करेक्टली फिट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर एसटी डिस्कशन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट एसटी के साथ, एसटी नंबर 5, जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एवरीवन।